हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक का अब लास्ट चैप्टर, फाइनली हमारी दोनों की दोनों बुक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब लास्ट चैप्टर है चैप्टर 11 द प्रपोजल। लंबा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। एंटोन चेखोव ने ये चैप्टर लिखा है और थोड़ा सा आपको शब्द भी अजीब से लगेंगे क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था और यहाँ पे जो नाम है ये भी रशिया के हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अ रशियन वेडिंग कि रशिया में किस तरीके से वेडिंग्स होती हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि चैप्टर से रिलेवेंस नहीं है ना इसका। तो रशिया की वेडिंग सेरेमनी आपको पता है कि कैसे होती है। तो इसमें है कि रशियन वेडिंग जो है वो काफ़ी सिंपल होती है और इसकी प्लानिंग जो है उसमें क्या क्या होता है, रिंग होती हैं, अंगूठियाँ पहनाते हैं और दुल्हन की ड्रेस होती है, कार होते हैं और रिसेप्शन होता है। और पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ब्राइड की जो फैमिली यानी कि दुल्हन की जो फैमिली होती थी वही सारे के सारे खर्चे उठाती थी रिसेप्शन के। बट अब तो रशिया में भी जो है दोनों के दोनों ब्राइड और ग्रूम यानी कि दूल्हा दुल्हन दोनों की फैमिली मिल करके आधा आधा खर्चा उठाते हैं। और वेडिंग जो है वो लगभग 1 हफ्ते तक चलती है और इस तरीके का मतलब कई बार ओकेजन होता है इतना अच्छा जिसको सालों तक याद रखा जाता है। और नेसेसरी पार्ट जो है इस वेडिंग का वो है काफ़ी सारी कार्ड्स। बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं ग्रूम के और ब्राइड के वो कुछ हफ्ते पहले मतलब एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीचेस तैयार करते हैं और कुछ कॉन्टेस्ट वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ग्रूम जो है जब आता है अपनी ब्राइड को रजिस्ट्रेशन के लिए लेने, वहाँ पे शादी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लड़का है वो अपनी मतलब टू बी वाइफ होने वाली वाइफ को लेने के लिए आता है तो उसको फ़ाइट करनी पड़ती है उस तक पहुँचने के लिए। जैसे कि रशियन जो है ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में। तो ग्रूम को क्या करना होता है, ग्रूम होता है दूल्हा, दूल्हे को कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है अपनी ब्राइड से मिलने के लिए और उसको रास्ते में काफ़ी सारे आंसर्स देने होते हैं जो कि ब्राइड की फ्रेंड्स ने तैयार किए हुए होते हैं। कई बार वो ब्राइड से रिलेटेड भी होते हैं, हो सकते हैं क्वेश्चन, कई बार कुछ पहेलियाँ होती हैं जो कि दूल्हा और दूल्हे के फ्रेंड्स मिल करके उसको तैयार करते हैं। सॉरी, तैयार नहीं करते, मिलकर के आंसर करते हैं। तैयार तो ब्राइड की यानी कि दुल्हन की फ्रेंड्स करती हैं। और फिर जैसे जैसे दूल्हा सही सही आंसर देता जाता है वो सीढ़ी पर चढ़ता जाता है। सही आंसर नहीं आता तो फिर कुछ कैश दे करके, पैसे दे करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है। फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो दोनों जो कपल होता है वो घूमने के लिए जाते हैं, टूर मतलब पूरा सिटी घूम करके आते हैं। और लगभग 2-3 घंटे बाद जब सिटी टूर हो जाता है फिर वो रिसेप्शन वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। कपल जो है एक स्पेशली अरेंज टेबल पर बैठता है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और जो कि गेस्ट आए हुए होते हैं। रिसेप्शन स्टार्ट होता है टोस्ट के साथ। शायद आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ये जाम इसके नाम है ना। तो वो लोग वाइन वगैरह पीते हैं और एक दूसरे को मतलब विशेज़ वगैरह अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, स्पीचेस वगैरह बोलते हैं। फिर वाइन का ग्लास उठाते हैं और ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। फिर ग्रूम से कहा जाता है कि वो ब्राइड को किस करे, फिर वो टोस्ट देते हैं मतलब कुछ बोलते हैं और फिर उसके बाद सब लोग खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। फिर उसके बाद एकदम से क्या होता है, ब्राइड जो है दुल्हन क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है या फिर खो जाती है। और दुल्हन को कौन उठा करके ले जाता है, दूल्हे के दोस्त लेकर के जाते हैं और दुल्हन को वापस करने के लिए ग्रूम को यानी कि दूल्हे को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद दुल्हन के जूते चोरी होते हैं। हमारे वहाँ तो दूल्हे के जूते चोरी होते हैं बट इनमें दुल्हन के जूते चोरी करती हैं दुल्हन की फ्रेंड्स और उसके पैसे भी दूल्हे को देने पड़ते हैं वापस आने के लिए। और इस तरीके से काफ़ी मज़े मजाक चलता है और ऐसे शादी होती है। तो ये था मतलब किस तरीके से वहाँ पर शादी होती है। अब ये जो प्रपोजल, ये वाला जो चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, ये एक एक्ट है, प्ले है जो कि रशियन राइटर एंटोन चेखोव ने लिखा हुआ है। और इस प्ले में क्या है कि हम लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से जो वेल्दी फैमिलीज़ होती हैं यानी कि जो अमीर फैमिलीज़ होती हैं वो दूसरी अमीर फैमिलीज़ के साथ ही रिश्ता करना चाहती हैं शादी का, ताकि उनके एस्टेट यानी कि उनके जो पैसा है या फिर उनकी जगह ज़मीन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और उनका गुड इकोनॉमिक सेंस बने। मतलब शादियों का जो है इकोनॉमिक सेंस बनना चाहिए यानी कि अमीर परिवार में ही शादी करते हैं ताकि परिवार उनका अमीर ही बना रहे। तो इवान लोमोव काफ़ी a long time wealthy neighbor of Stefan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter। तो कौन कौन है इसमें, देखो इसमें एक है नेबर, ठीक है, वेल्दी नेबर इवान लोमोव, एक है इवान लोमोव और एक बंदा है स्टीफन चुबुकोव, ठीक है। तो ये दोनों हैं वेल्दी हैं, अमीर हैं। और ये चुबुकोव की बेटी है जिसका नाम है नतालिया का हाथ मांगने के लिए आता है ये इवान। तो मतलब ये 3 लोगों के बारे में बेसिकली चैप्टर है और ये काफ़ी क्वेरलसम होते हैं यानी कि काफ़ी लड़ाकू होते हैं अपने किस्म में, एक दूसरे से मतलब छोटी छोटी पेटी इश्यूज़ पे मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं। और लड़ते लड़ते ये एक्चुअल में ये भी भूल जाते हैं कि शादी का कोई प्रपोजल था, बट स्टिल जो है क्योंकि इकोनॉमिक सेंस बनाती थी, दोनों के दोनों वेल्दी अमीर परिवारों से थे, अच्छे खासे थे, तो इसलिए शादी जो है वो लोग फाइनली मतलब करने को तैयार हो ही जाते हैं। फिर भी जो है जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, क्वेरल, वो कंटिन्यू रहता है। तो करेक्टर क्या है,
बेसिकली इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे। पहला ये है स्टीफन चुबुकोव, आप लोग याद रख लीजिए, फिर नटालिया है और एक है लोमोव, तो इवान लोमोव। तो ये लैंडलॉर्ड है, ये मतलब इसकी काफ़ी ज़मीनें वमीनें हैं, इसकी भी, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, इसकी भी ज़मीनें हैं। और नटालिया जो है वो इस आदमी की डॉटर है, ठीक है, स्टीफन की डॉटर नटालिया। नटालिया का हाथ मांगने आया है इवान। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, तो चुबुकोव का जो हाउस था, उसका जो घर था, उसका ड्राइंग रूम हम देखते हैं। लोमोव यानी कि जो ये तीसरा वाला बंदा है, ये जो हाथ मांगने आया है नटालिया का, ये आता है चुबुकोव के घर में। तो चुबुकोव के घर में कौन आया है? चुबुकोव के घर में आया है लोमोव। तो ये नाम थोड़े से ना ऐसे ही हैं, तो आप लोग को ज़रा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए 2-3 बार पढ़ के याद कर लो। लोमोव जो है चुबुकोव के घर आता है और ड्राइंग रूम में एंटर करता है, वियरिंग अ जैकेट ड्रेस एंड अ वाइट ग्लव्स। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। तो पुराने ज़माने के तो ग्लव्स वगैरह पहनते थे, और इसने ड्रेस जैकेट मतलब नॉर्मल एक जो फॉर्मल जैकेट होती है, इस तरीके की जैकेट उसने पहनी हुई होती है। किसने? लोमोव ने, जो कि चुबुकोव के घर आता है। तो लोमोव जैसे ही चुबुकोव के घर आता है, तभी जो है चुबुकोव उठता है उसको ग्रीट करने के लिए, मतलब उसे हाथ वाथ पिलाने के लिए। चुबुकोव बोलता है, माई डियर फेलो हुम डू आई सी इवान, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड नाउ दिस इज़ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। तो मतलब वही होता है ना कि और आइए आइए घर पे आइए, मतलब कैसे आना हुआ, और इस तरीके के कहते हैं हम, बड़ा अच्छा लगा आप आए, और कैसे आना हुआ, इस तरीके की बातें करते हैं। तो चुबुकोव भी यही बोल रहा होता है। तो लोमोव बोलता है थैंक यू एंड हाउ आर यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो चुबुकोव लोमोव से पूछता है कि तुम कैसे हो, और लोमोव से पूछता है कि तुम्हारी भी, मतलब आप भी कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में। चुबुकोव बोलता है वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर एंड सो ऑन। तो मतलब वही है कि मतलब सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, आपकी दुआओं का असर है, और इस तरीके से बातें बोलता जाता है। सिट डाउन please do, now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get-up, evening dress, gloves and so on? Can you be going anywhere, my treasure? तो फिर बड़े प्यार से बोल रहा होता है कि और सब क्या चल रहा है, तुम मतलब इतने, इस तरीके से ये चुबुकोव जो है लोमोव से बोल रहा होता है कि आओ, मतलब बैठो बैठो, और इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो, मतलब ऐसे कपड़े इवनिंग ड्रेस पहन करके आए हो, ग्लव्स वगैरह, हम तो पड़ोसी ही हैं, इस तरीके से मतलब सज के आ रहे हो, तो क्या प्यारे ट्रेजर, मेरे खजाने, मतलब होता है ना प्यार भरी भाषा, तो क्या तुम कहीं और भी जा रहे हो? लोमोव बोलता है नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन स्पेटनविच। तो लोमोव कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ और कहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। तो चुबुकोव बोलता है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस। फिर कहते हैं फिर तुम ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के आए हो, मतलब ऐसे सज धज के क्यों आए हो, एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, जैसे कि तुम नए साल की विजिट पे आ रहे हो, नए साल पे सबसे मिलने जाते हैं। तो जो है चुबुकोव लोमोव से कहता है कि मतलब फिर ऐसे सज धज के क्यों आए हो, हम तो पड़ोसी ही हैं। लोमोव बोलता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस। तो वो कहता है कि देखो बात ऐसी है, टेक्स हिज आर्म, उसका हाथ लेते हुए, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। तो वो कहता है कि देखिए मैं आया हूँ आपके घर और मेरे को आपसे थोड़ा सा काम है, एक रिक्वेस्ट है मेरे को आपसे। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू हेल्प फॉर यू। तो वो कहता है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मतलब मेरे पास प्रिविलेज रही है कि मैं आपसे हेल्प मांग पाया हूँ। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। तो कहता है आपने हमेशा मेरी हेल्प करी है और हमेशा मेरी बातों को माना है, और इस तरीके से लोमोव जो है वो बोलता है, मतलब बोल रहा होता है। फिर वो कहता है आई आस्क योर पार्डन, मतलब प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेफनोविच। तो वो कहता है कि सर, ऑनर्ड सर, और ये वो इस तरीके के पुराने ज़माने में ऐसी बातें करते थे, तो मैं मतलब क्या थोड़ा सा पानी पी लूँ, मतलब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो चुबुकोव बोलता है ही इज़ कम टू बोरो मनी, मतलब असाइड, मतलब अपने मन में बोल रहा होता है कि भाई ये तो पैसे मांगने आया है। शैंट गिव हिम एनी, और फिर वो मन में सोचता है कि अच्छा ये पैसे मांगने आया, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, और फिर बाहर मतलब मन में तो ये वाली चीज़ सोच रहा होता है कि पैसे मांगने आया, एक पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो बोलता है ना कि पहले भी आपने मेरी मदद की है और ये वो टाइप से। फिर बाहर मन में तो ये सोच रहा होता है, और अलाउड यानी कि बाहर बोलता है इट्स माई व्हाट, इट्स माई ब्यूटी। तो मतलब इसका ये मतलब है कि अच्छा प्यारे बेटे बताओ क्या बात है। लोमोव बोलता है यू सी ऑनर्ड स्टेफनिच, आई बेग पार्टन स्टेफन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड। तो वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी। तो वो कहता है कि
मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और तुमने नोटिस किया होगा मतलब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। तो फिर कहता है कि ऑफ कोर्स, लोमोव बोलता है चुबुकोव से, ऑफ कोर्स मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ और ना ही मतलब मांगने की मेरी हैसियत, इस टाइप की बातें वो बोल रहा होता है। तो चुबुकोव बोलता है ओह डोंट गो राउंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। तो वो चुबुकोव बोलता है अच्छा ठीक है बेटा, इधर उधर की बातों में मत करो और स्पिट इट आउट यानी कि जो भी तुम्हारे मन में है वो बोल दो। लोमोव बोलता है वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट द फैक्ट आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेफनोवा इन मैरिज। तो लोमोव फिर बोलता है अच्छा एक मिनट सर, मैं आपकी जो बेटी है नतालिया उसका हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो लोमोव बोलता है ऐसा। तो ये होता है ये लोमोव और ये वो स्टीफेंसन, ठीक है, चुबुकोव। तो ये चुबुकोव है और ये लोमोव है। चुबुकोव काफ़ी खुश हो जाता है ये बात सुन के। माई जोव इवान वेजिलेविच से इट अगैन, आई डिडंट हियर इट ऑल। तो फिर चुबुकोव बोलता है, काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है कि भाई दोबारा बोलो क्या बोल रहे थे। लोमोव बोलता है आई हैव द ऑनर टू आस्क। चुबुकोव इंटरप्ट करता है माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, इस तरीके से बोलते जाता है येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एम्ब्रेस करता है, किस करता है ना, ऐसे करके पकड़ लेता है, गले लगता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि मैं तो होप कर रहा था कि मतलब ये शादी वादी का जो इसने इससे प्रपोजल लिया होता है, कहा होता है ना लोमोव ने चुबुकोव से कि बेटी से शादी करनी है, तो चुबुकोव को पसंद आ जाता है, खुश हो जाता है वो। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर। तो वो कहते हैं मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। शेड्स अ टीयर, एक उसका आंसू भी निकल जाता है बोलते हुए। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तो हमेशा तुम्हें पसंद किया है, प्यार किया है। माई एंजल एज यू आर माई ओन सन, तो मैं तो तुम्हें ऐसे प्यार किया है जैसे कि हमेशा तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप वट आई एम बिहेविंग इन द इडियोटिक वे फॉर। तो फिर एकदम से वो बोलने लगता है भगवान तुमको सब दे, सब कुछ तुम्हारा भला करे, इस तरीके से। फिर एकदम से बोलता है अरे मैं किस तरह से इडियट की तरह बात कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई सोल, आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। तो फिर ओ भगवान मैं कितना खुश हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये चुबुकोव ये सब बातें बोल रहा होता है कि मैंने तो अपना मतलब बिल्कुल कंट्रोल ही खो दिया है खुद पर से, मैं जाता हूँ और नताशा को बुला करके लाता हूँ। लोमोव ग्रेटली मूव्ड, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मोलो। ऑनर स्टेफेंसन, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। तो लोमोव ये बोलता है कि सर क्या मतलब आपको मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या मुझे रुकना चाहिए कि उसकी कंसेंट होगी या नहीं, कंसेंट मतलब कि क्या वो मानेगी शादी के लिए, नहीं मानेगी। तो चुबुकोव बोलता है वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज़ इन लव एट, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शेंट बी लॉन्ग। तो चुबुकोव बोलता है अरे वो क्यों नहीं मानेगी, वो तो लव सिक कैट के जैसी है, मतलब जैसे कि जो प्यार से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो तो सबसे, और ये वो तुमसे प्यार करती है वो तो, और वो तो ज़रूर मानेगी। लोमोव फिर इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ़ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। तो लोमोव बोलता है ठंड हो रही है और मैं बिल्कुल ट्रेम्बल कर रहा हूँ, यानी कि मैं एकदम काँप रहा हूँ जैसे कि मेरा कोई एग्ज़ाम होने वाला हो। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेकअप। तो वो कहते हैं कि अच्छी बात है, मैंने अपना दिमाग पूरा बना लिया है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक टू हेजिटेट, अगर मैं हेजिटेट हिचकने के लिए खुद को टाइम दूँ, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरीड। तो फिर वो बोलता है अगर मैं खुद को टाइम दूँ, सच्चे प्यार की खोज करूँ और सोचता ही रहूँ तो मैं मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। बर इट्स कोल्ड, काफ़ी ठंड है। नतालिया स्टेफेनोवा इज़ एन एक्सेलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। तो क्या बोलता है ये कि एक्सेलेंट हाउस कीपर है, काफ़ी मतलब अच्छी है और बैड लुकिंग भी नहीं है, मतलब ये नहीं कहता कि वो सुंदर है, बल्कि ये कहता है कि वो बैड लुकिंग नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है, ये बोलता है वो। वट मोर डू आई वॉन्ट, तो कहते हैं इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। तो कहता है मगर मेरा जो दिमाग है वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए मेरे कानों में अभी तक आवाज़ बज रही है। ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। in the first place I am already 35, a critical age so to speak। तो फिर कहता है कि ऑलरेडी मैं 35 हूँ और शादी तो फिर मेरी करनी नहीं चाहिए मुझे। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल शांत और मतलब रेगुलर नॉर्मल सी जैसी सब जिंदगी जीते हैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। आई सफ़र फ्रॉम पेल्पिटाटिस, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। तो मेरे को जो पेल्पिटाटिस
तो पेल्पिटाइटिस का मतलब होता है कि ये देखो, ये जो शब्द है पेल्पिटाइटिस, इसका मतलब होता है दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। तो ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मतलब कई बार मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कई बार मैं अपसेट भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, अभी मेरे जो लिप्स हैं, मेरे जो होंठ हैं वो फड़फड़ा रही हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं। देयर इज़ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, तो ट्विच होता है शेकिंग क्विकली, मतलब फड़कना, मतलब फड़क रही है उसकी राइट आईब्रो। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, मतलब सबसे ख़राब बात जो मेरे में है वो ये है कि मैं कैसे सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, आई जंप लाइक अ लुनाटिक। तो मतलब कई बार मैं ढंग से सोने, मतलब अपने बारे में बात करता है कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कभी मैं ढंग से सो नहीं पाता और उठ जाता हूँ और एक तरफ होता हूँ तो दूसरी तरफ मुझे मुड़ना पड़ता है, लुनाटिक, पागलों की तरह। लुनाटिक का मतलब होता है पागलों की तरह। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगैन, फिर कुछ देर तक तो मैं घूमता हूँ, जब मेरे को नींद नहीं आती है तो फिर मैं लेट जाता हूँ और फिर उसके बाद लाई डाउन अगेन, बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। तो मतलब जैसे कि नसें खिंच जाती हैं, इस तरीके की उसको फीलिंग वहाँ पर होती है। तो ये सीक्वेंस जो है लगभग 20 बार चलता है, इस तरीके की चीज़ें वो सोच रहा होता है, बोल रहा होता है। तो तभी नटालिया जो है वो आ जाती है। नटालिया, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो, देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेसिलेविच। तो फिर उसके बाद नटालिया जो है आती है। नटालिया काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है देख करके लोमोव को और फिर वो अपने पापा से कहती है, शी सेज़ दैट हर पापा हैड टोल्ड दैट सम सेलर, क्योंकि वो ऐसा कहती है कि कोई, मतलब उसका जो फादर होता है ना नतालिया का, वो उसको कहता है कि कोई मतलब सेलर आया है, कोई बेचने वाला आया है। फिर इसलिए वो लोमोव को देख करके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। तो फिर वो उससे पूछती है कि लोमोव तुम कैसे हो। लोमोव बोलता है हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेफेनोवा। तो वो कहता है लोमोव कि तुम कैसी हो। नटालिया बोलती है यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रन एंड नेग्लीली। तो फिर वो कहता है कि मतलब एक्सक्यूज़ करो मेरा जो मैंने एप्रन पहना हुआ है और ये नेग्लीग, नेग्लीग होता है, ये जो शब्द है ना ये होता है नाइट गाउन। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। तो कहता है कि मैंने जो, नटालिया कहती है मैंने जो कपड़े पहने हैं प्लीज़ उसके लिए मतलब एक्सक्यूज़ करो, जैसे कि मैंने इस तरीके के कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मैं पीस यानी कि मटर को सूखने के लिए रख रही थी। वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो फिर नटालिया कहती है कि इतने लंबे समय से तुम घर क्यों नहीं आए थे। सिट डाउन, वोंट यू हैव सम लंच। तो कहती है बैठ जाओ और लंच करोगे, मतलब आप तो वो बोलता है नो थैंक यू आई हैव हैड सम ऑलरेडी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू और मैंने जो है ऑलरेडी लंच कर लिया है। नटालिया बोलती है देन स्मोक करोगे, यहाँ पर कुछ मैचेस रखी हुई हैं। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ। तो वो कहती है कि वेदर जो है वो काफ़ी स्प्लेंडेड है, यानी कि काफ़ी अच्छा सा प्लीजेंट सा वेदर है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। तो वो कहती है कि अब तो आज तो अच्छा है मौसम, बट कल इतना गीला था, अजीब सा मौसम था कि वर्कमैन जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक। तो हे होता है चारा, एक तरह से भूसा। तो वो कहती है कि तुमने कितना भूसा स्टैक कर लिया है, मतलब कितना पाइल कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड आई हैड अ होल्ड फील कट। तो कहती है कि मैं इतना ग्रीडी यानी कि इतनी लालची फील करती हूँ कि मैंने को तो लगता है कि पूरा खेत एक बार में काट लूँ। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम एफ्रेड माई हे मे रॉट। तो पहले तो मैंने कटवा लिया पूरे के पूरे फील्ड में से, बट अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो हे है, मेरा जो भूसा वगैरह है वो सारा का सारा सड़ जाएगा। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मेरे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर एन इवनिंग ड्रेस। तो फिर वो एकदम से कहती है कि अच्छा ठीक है, अपनी बातें सुन बता रही होती है उसे। फिर कहती है बट वेट, तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट। वो कहते क्या तुम बॉल में किसी पार्टी में जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गेट अप लाइक दैट। तो वो कहती है कि अच्छा तुम अगर अच्छे लग रहे हो ऐसे पहन के। फिर कहती है अच्छा मुझे बताओ कि तुम इस तरीके से ये सब कपड़े क्यों पहन करके आए हो। लोमोव, यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेफेंसन। वो कहता है यू सी नटालिया द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैंने अपना दिमाग बनाया है और प्लीज़ इसको ध्यान से सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री बट इट्स ऑफली कोल्ड। तो फिर वो कहता है कि काफ़ी ठंड हो रही है और तुम शायद मेरी बात सुन के खुश भी हो सकती हो या फिर तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है, तो फिर प्लीज़ मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो। नटालिया, व्हाट्स द मैटर। वेल, क्या हो गया। लोमोव बोलता है आई शेल ट्राई टू ब्रीफ, मतलब मैं आराम से छोटे में बताऊँगा। यू मस्ट नो ऑनर नटालिया स्टेफेनोवना that I have long since my childhood. In fact,
हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, तो वो कहते हैं कि मैं तो बचपन से ही तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ और मेरे लिए प्रिविलेज है, बड़ी अच्छी बात है कि बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते हैं. माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom as you know I inherited my land always had the greatest respect for your father and your late mother. तो कहता है कि मेरी आंटी जिससे और जिनके हस्बैंड से मेरे को ये लैंड मिला है, इनहेरिट किया है, मतलब अब पहले उनका था, अब उन्होंने लोमोव को दे दिया है, तो वो जो है तुम्हारे फादर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और तुम्हारी मदर जो कि अब नहीं रही हैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी. लोमोव एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलवेज से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर. तो फिर वो कहते हैं कि लोमोव कहता है कि लोमोव्स और चुबुकोव्स जो हैं एक दूसरे से काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रहे हैं और एक दूसरे हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं. एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स, मेरा जो ज़मीन है, खेत हैं, वो भी तुम्हारे खेतों के पास हैं. यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर ब्रिजवुड्स, तो मेरी जो मीडोज़ हैं, ठीक है, वो तुम्हारे ब्रिजवुड के ट्रीज़ को टच करते हैं. नतालिया एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज़ बट आर दे योर्स. तो कहते तुम्हारे, फिर वो एक तरह से बहस से में फंस जाते हैं कि वो जिस तरीके से बोलता है कि माई ऑक्सन मीडोज़, तो फिर वो कहता है कि मगर तुमने कहा वो तुम्हारे हैं, इस तरीके से ये थोड़ी सी बात जो है फंस जाती है यहाँ पे. तो जो बर्ड्स होता है, बिर्च जो है वो ट्री होता है, बिर्च यानी कि ट्री होता है, उनके काफ़ी सारे प्लांटेशन हो गए. ठीक है, तो फिर आगे यहाँ पे तो वो कहता है कि माई ऑक्सन मीडोज़, यानी कि अब इन दोनों की गड़बड़ हो गई है. क्या गड़बड़ हो गई है? दोनों के दोनों कहते हैं कि ऑक्सन मीडोज़ उनके हैं. लोमोव भी कहता है कि ऑक्सन मीडो उनके हैं और नटालिया भी कहती है कि ऑक्सन मीडो जो है वो उनके हैं. तो ये दिक्कत अब आ जाती है. लोमोव बोलता है कि येस माइन मेरे हैं. नटालिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज़ आर आर्स नॉट योर्स, मतलब ऑक्सन मीडो जो वो लैंड है वो हमारा है, वो तुम्हारा नहीं है, ये कैसी बात कर रहे हो. तो लोमोव बोलता है नो माइन ऑनर नटालिया. लोमोव बोलता है नहीं वो मेरा है. नटालिया वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, डू यू मेक दैट आउट. तो नटालिया कहती है कि अच्छा तुम्हारा है, मेरे को तो नहीं पता था, क्या तुमने कोई नई बात बना ली है. लोमोव बोलता है हाउ, आई एम स्पीकिंग वन ऑफ द ऑक्सन मीडोज़ विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर ब्रिजवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श. तो मार्श और ब्रिजवुड के बीच में जो मीडोज़ हैं वो मेरे हैं. नटालिया बोलती है येस येस दे आर योर्स. अच्छा हाँ ये वाले, हाँ हाँ ये वाले तो तुम्हारे ही हैं. लोमोव नो यू आर मिस्टेकन ऑन नटालिया, दे आर माइन. जस्ट थिंक इवान हाउ लॉन्ग दे हैव बीन योर्स. तो नतालिया बोलती है अच्छा तो ये, अच्छा बताओ तुम्हारे थे तो कब से थे तुम्हारे. हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. वो बोलता है मेरे तो तब से हैं जब से मैं रिमेंबर, मतलब एक लैंड के टुकड़े पे, एक ज़मीन के टुकड़े पे लोग लड़ रहे होते हैं. नतालिया बोलती है कि मेरे हैं, लोग बोलता है मेरे हैं. ठीक है. नतालिया रियली यू वोंट गेट मी बिलीव दैट. तो नतालिया बोलती है अच्छा तुम्हारे हैं, तुम मेरे को कभी विश्वास नहीं दिला पाओगे इस बात का. लोमोव बोलता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑन नतालिया. तो कहते हैं बट तुम डॉक्यूमेंट से जाकर के देख सकती हो. ऑक्सन मीडो इज़ ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. पहले तो ठीक है ऑक्सन मीडोज हम दोनों के बीच में झगड़े का थे कारण, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन. बट अब तो सबको पता है, पहले वो झगड़े का कारण थे बट अब सबको पता है कि वो मेरे हैं. देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. अब तो सबको पता है वो मेरे हैं. डॉक्यूमेंट्स में तुम देख लो, इसमें तो कोई लड़ाई झगड़े की बात है ही नहीं. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दीज मेडोज टू perpetuity to the peasants of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her. तो फिर वो कहता है कि ये जो है लैंड मेरे, मतलब बात ये है कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये मीडोज़ तुम्हारे ग्रैंडफादर को फ्री में दिए हुए थे ताकि वो उस पर जो है ईंटें बना सकें. द पीजेंट्स बिलोंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर दैट हैड फ्री यूज़ ऑफ मीडोज़ फॉर 40 years. तो जो मीडोज़ हैं वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर पे थे जो कि फ्री यूज़ करते थे 40 years तक, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट. तो फिर अब उनको हमने यूज़ करने के लिए दिए हुए थे बट अब उनको लगता है कि अब उनके ही वो हो गए हैं. तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये दोनों ना कि ये मीडो मेरा है, ये मीडो मेरा है, इसमें ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँगी, तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा देना, इस पर काफ़ी ज़्यादा लड़ते रहते हैं. अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.